उन्होंने वो कर दिया। आप कितना ही टारगेट करोगे उनको? अगर आप यही बातें करते रहोगे तो मेरी बात एक याद रखिएगा, जिस बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप डॉक्टर नहीं बनने दोगे, जिस बच्चे को आप आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं उसको मिलेगी, जिस बच्चे को आप पासपोर्ट नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप कोई लाइसेंस इशू नहीं करोगे, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब वो बर्बादी ज़िंदगी के बाद क्या करेगा? मैं इस बात का जवाब मांगता हूँ इस सरकार से। जब अपने बयानबाजी से ये लोग बाज नहीं आते, मैं कहता हूँ कि इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए, वो बच्चे आखिरकार क्या करेंगे? वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? वो कभी भी सीधा रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, वो हमेशा उल्टा रास्ता अख्तियार करेंगे। मेरी बात ये याद रखिए। मीडिया कम लगता है हमें, कुछ मीडिया वाले कम लगते हैं, मुझे वो प्रवक्ता भाजपा के ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और उन मीडिया वालों से मैं कह देना चाहता हूँ कि ऐसे काम को छोड़ दो कि जिसने जम्मू कश्मीर को बांटने की बात करता हो या कोई दो मज़हबों को बांटने की बात करता हो। आप देख लीजिए कि हमने अपना लेह और करगिल का हिस्सा ऑलरेडी टुकड़े करवा चुके हैं। अगर आप और टुकड़े करवाना चाहते हैं, आप कितनी गुलामी करोगे? आज आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आज सुबह से ही एक जो विवादित बयान जो बीजेपी के सीनियर नेता व पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी के द्वारा जो एक मीडिया पोर्टल को दिया गया था, उस पर कहीं ना कहीं एक रोष जो है वो एक समुदाय में जो है वो बना हुआ है। और जिस तरह से अभी जो एक ब्रेकिंग जो खबर आ रही है जिसमें महबूबा मुफ्ती के द्वारा भी जो है इस पर ट्वीट भी किया गया है और कार्रवाई की मांग भी की गई है, और साथ ही में महबूबा मुफ्ती को जो है हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो इसी सब पे हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं परवेज़ वफ़ा जी, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पीडीपी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। परवेज़ साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिस तरह से जो विक्रम रंधावा जी हैं, जो कि काफ़ी सीनियर नेता हैं, काफ़ी समय से जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा इस तरह का बयान देना कैसे देखते हैं? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बयान भाजपा के एक नेता ने दिया है, हमें तो नाम लेने में भी शर्म आ रही है कि इस तरह की जो मानसिकता है ये भाजपा के अंदर हर एक वर्कर की, हर एक लीडर की है। और ये जो बयान इन्होंने दिया, मुझे लगता है यहाँ तो इनकी अपनी बच्चियाँ नहीं हैं ये जिनका एहतराम नहीं करते, या इनकी अपनी बहनें नहीं हैं जो इनका एहतराम नहीं करते। अगर किसी की अपनी बेटी होती, वो कभी भी इस तरह के अल्फाज जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, और ख़ास करके एक मज़हब को टारगेट करने के लिए। और बीजेपी का तो शुरू से ये काम ही यही रहा है कि पोलराइजेशन करना बिटवीन द रिलीजन्स एंड रीजन्स, कि इनका काम है कि हिंदू मुसलमान करवाया जाए। जो भाईचारे का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर कायम है, ख़ासकर जम्मू के अंदर, उस माहौल को किस तरह से ख़राब किया जाएगा ताकि लोगों के जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनसे इनको भटकाया जाए। जो बेसिक इश्यूज़ हैं इनके ऊपर तो कोई बात करने को राज़ी नहीं है। इनको मालूम है कि इनके किसी भी नेता से एक सवाल जो है जो रिलीजन्स को बांटने का काम करेगा, ये उस पर बखूबी बात करने को तैयार रहेंगे। और जिस तरीके से मैं इनको कहता हूँ कि अगर आपको नमाज के बारे में नहीं पता, कम से कम उसका एहतराम करो, किसी की इबादत को एहतराम ज़रूर करो। और अगर ये एहतराम नहीं कर सकते, अगर आपको मालूम नहीं है, तो किसी आलिम के पास बैठो, उनसे पूछो कि नमाज क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है, और किस तरह के ये वाहियात लफ्ज़ जो इन्होंने यूज़ किए हैं कि ख़ासकर एक कम्युनिटी के लिए कटमुल्लो और पता नहीं क्या क्या। मैं तो आपके चैनल के ऊपर वो चीज़ें दोहराना भी नहीं चाहूँगा कि जिस तरीके की इन्होंने ये वल्गर लैंग्वेज यूज़ की है। तो ये हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस दफ़ा हम देखते हैं कि J&K एडमिनिस्ट्रेशन क्या इन पे कार्रवाई करती है, या इनका जिस तरह से पहले साथ देती है क्या उसी तरीके के साथ देती है। और आपने देखा होगा कि जितने भी बेसिक इशू हैं जम्मू कश्मीर के जो आफ्टर रेवोकेशन 370 के बाद में हुए, उनके ऊपर ये कोई बात नहीं करेंगे। अगर इनसे डेवलपमेंट पे कोई बात करोगे, ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम। अगर इनसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ये कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान। अगर कोई भी चीज़ को इनके साथ जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको डिस्कशन करोगे, ये हमेशा जो है ये दूसरे दुश्मन मुल्कों के साथ ये उन पे ले जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्होंने थोड़े दिन पहले एक वाक़या किया कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। देखिए, बड़ा अफसोस लगता है कि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अगर कोई इस तरह का बयान देता है। मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारे देश का, हिंदुस्तान का संविधान इतना कमज़ोर है कि 4 लोग खड़े हो जाएंगे और बयान देंगे, क्या हमारा संविधान हिल जाएगा?
क्या हम लोग इतने कमज़ोर हैं? ये 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर 4 लोगों ने बयान दिया है तो उस बयान के ऊपर या कोई नारेबाजी की है तो हमें लिहाजा चाहिए कि उनके साथ काउंसलिंग करनी, उन बच्चों को समझाना, ना कि उनके ऊपर यूएपीए के तहत। यूएपीए क्या हो गया? ये एक नया कानून ला दिया गया कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिज्म एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नारे को आप टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ सकते? अगर कोई बच्चा अगर गलती करता है तो माँ बाप उसकी गलती को छुपाते हैं और उसे समझाते हैं। तो हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उन्हें समझाएं और ताकि इन फ्यूचर वो इस तरह की हरकत ना करें। और ये बट ये इस तरह की हरकतें पहले कश्मीर के एक कोने में होती थी, आज हर कोने में हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जानिए ना। आप कितनी देर किसी को बंद रखोगे? आप कितनी देर डंडे के दम पे चलाओगे? जहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे आए, कहने लगे कि सब ठीक है। मैं डैंग साहब आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी रियासत के अंदर सब ठीक है? अगर सब ठीक होता, कश्मीर को तो आप छोड़िए एक तरफ पे, मैं कहता हूँ जम्मू की आप बात कीजिए, क्या जम्मू के अंदर सब ठीक है? आज लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट जेके बैंक के अंदर जो लोग एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते थे, आज उनकी तनख्वाहें काट दी गई और कहा अगर जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। और उसके बाद में बाहर के लोगों को, बाहर के कंपनियों को सिक्योरिटी का ठेका दिया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस महंगाई के दौर के अंदर भुखमरी के अंदर जिएँ। 8,500 रुपये उनकी तनख्वाह थी, उसको 2,000 रुपया लेस करके 6,500 रुपया कर दिया गया। ये बताइए इस महंगाई के दौर के अंदर कहाँ का इंसाफ है? अगर आपने बात करनी है इनके साथ तो बात कीजिए आज जो बढ़ते तेल के दाम है, डीजल पेट्रोल के दाम पे बात कीजिए। बात करनी है आपने इन पे गैस सिलेंडर पे बात कीजिए। बात करनी है तो जो माँ या बहन जो बेटी रसोई चलाती है उससे बात कीजिए कि वो अपना घर गृहस्थी को किस तरीके के साथ चलाएगी। अगर आपने बात करनी है और बात करनी है एक नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से बात कीजिए कि वो नौजवान आज जो अनएम्प्लॉयमेंट की कगार से गुजारा कर रहा है इस खासकर इस माहौल के अंदर, और वो उसी के साथ साथ में जिसको अगर जॉब नहीं मिलेगी पढ़ाई के बाद, वो जो नौजवान बच्चे हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो कुछ नशे की तरफ चले गए, नशे के साथ साथ में डिप्रेशन के अंदर चले गए। मुझे बताइए कि उन लोगों की बात कौन करेगा? आप लोग तो हमेशा रीजन्स को और रिलीजन्स को बांटने की बात कर रही हो। सच्चाई लोगों से कितनी देर छुपाओगे आप? आपके पास तो सच बोलने को है नहीं कुछ। सीधा हिंदू मुसलमान करो, भाईचारे को ख़राब करो और आके तो अपनी सियासी रोटियां हैं उनको सेकते जाओ। रोज़ भाई, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि रंधावा जी के द्वारा जो है अब इस वीडियो की जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं कि इस वीडियो को जो है एडिट किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो को एडिट किया गया होगा? ये बिल्कुल एडिट नहीं किया गया। ये इनकी जो मानसिकता इनके दिमाग के अंदर चलती है, ये वही चीज़ दर्शाती है कि भाजपा का असल चेहरा है क्या। जो भाजपा का असल चेहरा बाकी की कम्युनिटीज़ को लेके या हमारी जम्मू कश्मीर की कम्युनल हार्मनी को नुकसान देने के लिए, वही चीज़ वही वो दर्शाती है ये भाजपा का चेहरा। और मैं ख़ासकर उन लोगों से कहूँगा जो लोग भाजपा को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, डे बाय डे के लिए अगर नए से नए लोग जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनको मुबारक है कि उन लोगों ने ज्वाइन की। मैं कहता हूँ कि इनकी कारकर्दगी बताइए कि किस कारकर्दगी के तहत ये लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। क्या इसीलिए कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को एक टारगेट किया जाए? ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी मजम्मत करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जेके एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करेगी। फिरोज भाई, मैडम ने भी, महबूबा जी ने भी इस पे जो ट्वीट किया और सख्त कार्रवाई की मांग भी की, और अब खबर ये भी आ रही है कि उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो ये आए दिन हाउस अरेस्ट होना, ये क्या कारण, क्या है इसके पीछे की? देखिए, जो कश्मीर के अंदर अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि सब ठीक है, तो उनको हाउस अरेस्ट किस लिए किया जाता है? ये अभी गए दिन जो लड़का शोपिंजन के अंदर इसका इनकाउंटर कर दिया गया था, आज मैडम ने उसके घर पे जाना था। उनके घर के जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके घर पे जाने, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का लड़का जो अनंतनाग के अंदर जिसको गोली मार के बेल फोर्स ने मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चे उसके यतीम रह गए, उनके घर पर जाना था, वो उनको तभी बंद कर दिया गया। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप किसी को घर के अंदर बंद कर सकते हो, उसके ख्यालात या उसकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। बेल फोर्स ने मार दिया है? कैसे? सीधा गोली मार दी उसको, 4 की 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी। आज कौन है पूछने वाला? आज कौन है सुनने वाला?
अगर कोई सुनने वाला होता तो किसी के आगे गुहार लगाता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या किसी ने दूसरी बार खबर भी ली कि उसके परवेज़ के बीवी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे उसके थे, वो कहाँ पे हैं? या ये जो नौजवान जो जिसके बहाना तो ये लगाते हैं कि क्रॉस फायरिंग के अंदर, मुझे तो लगता है कि ये डेलिबरेटली मारे जाते हैं। कश्मीर के अंदर खासकर ये लोग डेलिबरेटली इनको टारगेट के लिए किलिंग किया जाता है। तो ये इस तरह की जो वाक़यात हैं ये नहीं होने चाहिए। कश्मीर के अंदर अगर सब कुछ ठीक होता तो जो मक्खनलाल बिंद्रू जी हैं, क्या उनकी डेथ होती? क्या जो प्रिंसिपल मैडम थी, क्या उनकी मौत होती? बहुत सारे वो गोलगफ्फे वाला, उनकी मौत होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देखिए कि टूरिज़्म सेक्टर हमारा ज़ीरो चल रहा है, होटल वाले हमारे भूखे मर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हमारे भूखे मर रहे हैं। अभी ये जो स्नोफॉल हुआ इसके अंदर फसलों का कितना नुकसान हो गया। तो आप ओवरऑल अगर सिनेरियो देखते हो तो कश्मीर के अंदर जो सिनेरियो है वो दुरुस्त नहीं है। और उसके साथ साथ में अगर ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आज पुंछ के अंदर कितने दिनों से इनकाउंटर चल रहा है, क्या उस चीज़ के ऊपर किसी का ध्यान गया कि वो क्या इनकाउंटर चल रहा है? कितने हमने अपने जवान जो हैं वो शहीद करवा दिए वहाँ पे? क्या कोई इन सब चीज़ों के ऊपर भी कोई बात करने के लिए राज़ी है? कोई नहीं है। आज सच्चाई जो है वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। और जिस नेता की रिगार्डिंग आज आप आए थे मुझसे पूछने के लिए, इस नेता का रिकॉर्ड पहले भी है, ये बात करता है, फिर माफ़िया मांगता है, और फिर उसके बाद में सिर्फ अपने पर्सनल मुफाद के लिए ये सब करता है। ये लोगों के मुफाद के लिए नहीं। अगर लोगों के हक़ के लिए होता तो जो इसका पहले स्टैंड था ये उसी पे रहता। इसने अपने ही साथी के ऊपर, जो इनके सीनियर लीडर थे, उसके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, करप्शन चार्जेस। तो वो सारे चार्जेस कहाँ गए? उसका क्या हुआ? नथिंग। अब क्या होगा इससे? अब ये कह देंगे कि हाँ जी ये वीडियो मॉडिफाई हुई है, इसको तोड़ मरोड़ के लोगों को पेश किया गया है, तो मैं, अगर मेरे वजह से अगर किसी को गलती हुई होगी तो मैं अगर किसी के मज़हब को ठेस पहुंचती होगी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी बात याद रखिए, ये ऑन रिकॉर्ड आप रखिएगा, ये सिंपल यही बात कहेगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात कहने वाला नहीं है। ठीक हो जाएगा? कोई ठीक नहीं होगा। क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा मुझे बताइए आप। जो चीज़ ये लोग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम नहीं होने देंगे। हम यहाँ के भाईचारे को कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे। ये मैं साफ बोलता हूँ फिरोज आपको। भाई, ये जो अभी मैच हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसमें जिन लोगों ने स्लोगन्स लगाए या जीत की खुशी बनाई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, कानूनी कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन आज से 3 साल पहले नौशहरा में जो है प्रोटेस्ट एक होता है रविंदर रैना के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। वहाँ पे भी एक कम्युनिटी विशेष जो है वो नारे लगाती है पाकिस्तान जिंदाबाद के। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। ये दोहरा कानून क्यों? देखिए, दोहरे कानून की या इसकी उसकी बात मत कीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये कहने लगे कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 100 से ज़्यादा बच्चियाँ थी वहाँ पे जिन्होंने इस तरह के स्लोगन्स लगाए। मैं कहता हूँ ठीक है, घर के अंदर भी जो बात होती है, कभी कभी बाप बेटे के भी आपस के अंदर तकरार कुछ चीज़ों को लेके हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। बाप हमेशा बाप ही रहता है और बेटा हमेशा बेटा ही रहता है। तो उसी तरीके के साथ अगर ये बच्चों ने अगर कोई गलती की थी, आप जिस तरह के साथ यहाँ से कि कश्मीर वाले, कश्मीरी स्टूडेंट, कश्मीरियों ने ये कर दिया, कश्मीरियों ने वो कर दिया, आप कितना ही टारगेट करोगे उनको? अगर आप यही बातें करते रहोगे तो मेरी बात एक याद रखिएगा, जिस बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप डॉक्टर नहीं बनने दोगे, जिस बच्चे को आप आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं उसको मिलेगी, जिस बच्चे को आप पासपोर्ट नहीं दोगे, जिस बच्चे को आप कोई लाइसेंस इशू नहीं करोगे, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब वो बर्बादी ज़िंदगी के बाद क्या करेगा? मैं इस बात का जवाब मांगता हूँ इस सरकार से। जब अपने बयानबाजी से ये लोग बाज नहीं आते, मैं कहता हूँ कि इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए, वो बच्चे आखिरकार क्या करेंगे? वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? वो कभी भी सीधा रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, वो हमेशा उल्टा रास्ता अख्तियार करेंगे। मेरी बात ये याद रखिएगा आप। फिरोज भाई, इस सब का जिम्मेवार कहीं ना कहीं मीडिया के भी कुछ लोग हैं, जिस तरह से वो रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं, क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि मीडिया की भी इसमें बराबरी की जिम्मेवारी है? देखिए, आप मीडिया के अंदर हैं। मीडिया, आपको मालूम होगा कि मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और मीडिया कम लगता है हमें, कुछ मीडिया वाले कम लगते हैं। मुझे वो प्रवक्ता भाजपा के ज़्यादा लगते हैं।
ठीक है। और उन मीडिया वालों से मैं कह देना चाहता हूँ कि ऐसे काम को छोड़ दो कि जिसने जम्मू कश्मीर को बांटने की बात करता हो या कोई दो मज़हबों को बांटने की बात करता हो। आप देख लीजिए कि हमने अपना लेह और करगिल का हिस्सा ऑलरेडी टुकड़े करवा चुके हैं। अगर आप और टुकड़े करवाना चाहते हैं, आप कितनी गुलामी करोगे। आज आपकी एक्साइज पॉलिसी जो है उस पर ख़त्म कर दिया। जो लोग 70 साल से बिज़नेस कर रहे थे, आज वो सड़क के ऊपर खड़े हो गए, ठीक है। NHM के लोग जिनको कोविड के अंदर वॉरियर कहा जाता, वाहवाही की जाती थी, आज उनको रोड के ऊपर ला के खड़ा कर दिया आपने। माइनिंग के जो काम करते थे उन लोगों को आपने रोड के ऊपर खड़ा कर दिया। रिलायंस का जो स्टोर्स खुल रहे थे, आज नाम तब्दील करके उन लोगों को आपने सड़क पे लाने को मजबूर कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा जम्मू कश्मीर बंद करवा दिया। आप मुझे बताओ, आप क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने गलत। आपने दरबार मूव बंद कर दिया। दरबार मूव जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक कामकाज को लेके नहीं था, दो कल्चर को आपस के अंदर मिलाता था। वो कश्मीर के लोग यहाँ आते थे, शॉपिंग करते थे, लोगों के हम डोगरा लोगों के साथ, गुजरों के साथ हमारे साथ मिलते थे, अपना जो भाईचारा है उसको कायम रखते थे। वो सोशली आप लोगों ने एक दूसरे को जुदा कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि इनके तो हर एक स्टेप ये जो चलते गए ये सरासर गलत होता गया। ना ये सुनने वाले हैं, ना ये काबू में आने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ परवेज़ वफ़ा जी, PDP लीडर, और इनके द्वारा जो बात कही गई कि जिन भी लोगों के द्वारा जो भी ये जो विवादित बयान जो सामने आ रहे हैं विक्रम रंधावा जी के द्वारा, उनके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और जो मैडम को हाउस अरेस्ट जो किया गया है वो कहीं पे मिलने जा रही थी किसी के साथ, और उसी कारणवश जो है उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेस्ट भी किया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया में। अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।